Hey guys, on this channel we bring you 24/7 stock market news and events, expert commentary on top performing stocks, in-depth insights into market sentiments and outlook by experts. News not covered in the videos will get updated on the channel community page. Let's quickly cover the key major news impacting the market. सबसे पहला है महाराष्ट्र इलेक्शन, जिसके बारे में हमने कल ही बात की थी कि क्या होने पर कैसे मार्केट में इम्पैक्ट होगा। आज हम बात करते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में, अदानी ग्रुप्स के ऊपर। सेबी ने इन्वेस्टिगेशंस को लेकर इंक्वायरी शुरू कर दी है। अदानी ग्रुप पर ये एलिगेशंस है कि उन्होंने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी और यूएस के एंटी करप्शन लॉ वायलेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर नहीं किए। सेबी अब ये चेक करेगा कि अदानी ग्रुप ने रूल्स वायलेट किए या नहीं, जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से रिलेटेड है। अब इस पूरी न्यूज़ का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इस इंक्वायरी का मार्केट पर काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है अगर सेबी को पेनल्टीज इम्पोज करता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो अदानी स्टॉक्स में प्राइस वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर भी फ़र्क पड़ सकता है, स्पेशली अगर और लीगल इश्यूज सामने आए। दूसरी न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शंस के बाद फाइनेंशियल एक्सपर्ट काफ़ी वरीड है यूएस के फिस्कल डेट को लेकर। सर्वे में यह हाईलाइट किया गया है कि बढ़ता हुआ यूएस डेट और ट्रेड वॉर के चांसेस ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, जो इकोनॉमी के अनसर्टेन फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर रही है। ट्रंप की पॉलिसीज़ जैसे टैक्स कट और टैरिफ से इन्फ्लेशन और डिफिसिट बढ़ने का रिस्क है। ग्लोबल ट्रेड वॉर से ट्रेड फ्लो अफेक्ट होंगे, जो इकोनॉमी डाउन ट्रेंड ला सकते हैं। अब इस पूरी न्यूज़ का मार्केट पर इम्पैक्ट क्या होगा? मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और ये रिटेल ट्रेडर्स को ज़्यादा रिस्क लेकर अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना पड़ेगा। आरबीआई ने 25,000 करोड़ इंजेक्ट किए हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी कंट्रोल हो सके, क्योंकि कॉल रेट पॉलिसी रेपो रेट से 23 बेसिस पॉइंट ज़्यादा हो गया है। ये स्टेप जीएसटी और फॉरेन आउटफ्लो की वजह से लिक्विडिटी टाइट होने के बाद लिया गया है। रुपी 0.5% गिर गया था, लेकिन आरबीआई की हेल्प से उसे फर्दर गिरने से रोका गया है। अब इस पूरे एक्शन का मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा? आरबीआई के एक्शन से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे, रुपी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फॉरेन आउटफ्लो से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब लास्ट न्यूज़ देखें तो हम नवंबर के पहले हाफ में ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने 30,000 करोड़ की इंडियन इक्विटी बेची। सबसे ज़्यादा सेलिंग ऑयल और गैस सेक्टर में हुआ है। तो ये जो एफआईआई है, इन्होंने सबसे ज़्यादा सेलिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही की है, 7,214 करोड़ की। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में भी हैवी इम्पैक्ट हुआ है, 7,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। आईटी सेक्टर में सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ, 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। ओवरऑल फॉरेन सेलिंग प्रेशर अब थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज में आउटफ्लो कंटिन्यू हो सकते हैं। इस न्यूज़ का मार्केट पे ये इम्पैक्ट होगा कि शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर रहेगा, लेकिन आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देखने को मिल सकता है। सो ये थे वो सारे न्यूज़ फैक्टर जो मार्केट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। अभी मेन फोकस रहेगा महाराष्ट्र इलेक्शंस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।